नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि फर अप्रैल 2025। मकर राशि के लिए अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस की स्थिति कैसी रहेगी। और जब साढ़े सात ही आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो पहला महीना आपको कितना आनंद देगा, आज हम विस्तार से जानेंगे। नौ ग्रहों की स्थिति क्या है, इसको भी बहुत विस्तार से समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, मकर राशि अप्रैल 2025 साढ़े साती खत्म होने के बाद जीवन में क्या बदलाव होगा, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, आपके राशि के स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव आपके दूसरे घर से निकलकर तीसरे घर में 29 मार्च को। तो सूर्य, शनिदेव, राहु, बुध और शुक्र, पांच ग्रह एक साथ तीसरे घर में आपके विराजमान हैं। पंचम भाव में है देवगुरु बृहस्पति और मंगल आपके लिए। अब केतु आपके नवें घर में। सबसे पहली बात यह है, स्वास्थ्य की बात के अगर हम करें, साढ़े सात की खत्म होने के बाद जो धन कुटुंब का घर था, वाणी का घर था, वहाँ से निकल कर शनिदेव जैसे ही तीसरे घर में प्रवेश करेंगे तो आपका साहस पराक्रम बढ़ेगा, समाज में रुतबा बढ़ेगा और आपकी यात्रा वगैरह के योग बनेंगे। लेकिन अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो तीसरे घर में शनिदेव आते हैं तो उनका आना अच्छा माना जाता है। शनिदेव का गोचर चंद्रमा से अच्छा होता है, तो ऐसे में आपके लाइफ में तरक्की होगी, धीरे धीरे आप आगे की ओर बढ़ेंगे, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को सीखने की क्षमता बढ़ेगी और यात्राएं भी करेंगे। सुखद यात्रा के योग मिले यहाँ पर बने हुए हैं, ये सुखद यात्रा का आप आनंद लेंगे। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो गले का ख्याल रखिएगा, एलर्जी वगैरह हो सकती है, इन्फेक्शन से बचिएगा। अपनी आँखों में अगर कोई समस्या थी, हालांकि वो बहुत हद तक ठीक हो रही है, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखें तो उत्तम रहेगा आपके लिए। ईमानदारी से कार्य करें। अभी तक आपने जो मेहनत किया वो अप्रैल के महीने में मिलेगा, लेकिन शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइएगा, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। हाँ, बुध और शुक्र एक साथ हैं, मंगल भी हैं, तो ऐसे में थोड़ा क्रोध पर कंट्रोल कीजिएगा। और जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो तीसरे घर में बैठे हैं, उच्च के हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके पढ़ाई के मामलों में अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करना चाहते हैं, तो ये परिवर्तन आपके लिए, अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। शुक्र के साथ राहु भी हैं, शनिदेव भी है, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। शुक्र के साथ राहु शनिदेव रहने से सूर्य भी बैठे हैं, तो दूसरों की बातों में मत आइएगा किसी भी कीमत पर। आप विद्यार्थी हैं, लोगों की बातों में आने से बचें, अपना या अपनों की बड़ों की सलाह से काम करें, नहीं तो फंस जाइएगा। और कन्फ्यूजन की स्थिति से बचने के लिए आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, कंफ्यूज मत होइए। शुक्र के साथ राहु हैं तो थोड़ा सा मन को भटकाएंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट करवाएंगे। तो आप भगवान सूर्य को प्रणाम करें, गायत्री मंत्र पढ़िए ताकि सही डिसीजन आप सही समय पर ले पाएँ। लेकिन अगर हम प्रेम जीवन की बात करें, देखिए प्रेम जीवन के मामलों में आपके लिए समय बढ़िया है, अनुकूल दिख रहा है। आप लोगों में अगर दूरियां थी वो दूरियां समाप्त होंगी, क्रोध की वजह से, वाणी की वजह से अगर रिश्तों में खटास आ गई थी वो समाप्त होगा। आप लोगों में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे का साथ मिलेगा। अब शनि राहु एक साथ हैं तो श्रापित योग भी है 18 मई तक। ऐसे में किसी तीसरे को अपने रिश्तों में इन्वॉल्व ना करें, पुरानी बातों को अवॉइड करके रिश्तों को बेहतर करें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। यानी तीसरा कहीं भी आना सही नहीं है। अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो चंद्रमा शनि अब तीसरे घर में यहाँ पर बैठे हैं शनिदेव, तो देखिए क्या होगा ना कि आपके लिए सबसे पहले तो साढ़े साती खत्म हो चुकी है और अभी 2.5 साल से जो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत दूरियां थी, वैसे तो 7.5 साल से चल रहे थे, लेकिन अब रिश्तों के मामलों में लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बढ़िया होगा, दूरियां कम होंगी, लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट वगैरह जो भी थे वो बहुत हद तक कम होगा। क्यों हो रहे थे ये आपको पता चलेगा, फिर उस चीज़ को आप बेहतर कर सकते हैं। रिश्तों को थोड़ा समय दें तो समय अनुकूल रहेगा, यानी कि जो दूर हो गए थे करीबी वो पास आ जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। हाँ, धैर्य की कमी ना हो इसका ख्याल रखें, धैर्य बनाए रखें, जल्दबाजी में फैसला ना लें, जो भी काम मन करता है वही काम करें। लोगों की बातों में आकर कोई भी डिसीजन मत लीजिए, नहीं तो आप फंस जाइएगा। अब हम समझते हैं कि आपका करियर और व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, थोड़ा सा मन की चंचलता यहाँ पर दिख रही है, तो धैर्य बनाए रखिए, जल्दबाजी में काम नहीं करना है और ज़्यादा एक्साइटेड किसी चीज़ को लेकर मत होइएगा, ज़्यादा खुश मत होइएगा, उतावलेपन से बचिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। ये 2-4 बातों का ध्यान रखें और जल्दबाजी में काम नहीं करना है, क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा।
अब आपका वैवाहिक जीवन में जैसा हमने कहा चीज़ें बढ़िया हैं, यात्रा के योग हैं, यात्रा से रिश्तों में करीब आएंगे या एक दूसरे को समझेंगे। अब भाग्य के स्वामी बुध, अब शुक्र भी आपके उच्च के हैं, तो ऐसे में भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य आपका बेहतर होगा। अगर किसी चीज़ को पाने का आप प्रयास कर रहे हैं वो चीज़ें आसानी से मिलेगी। और एक और चीज़ है कि आपके ऊपर जो 7.5 अभी तक चल रही थी, जो भी मुश्किलें थी शनिदेव के कारण, वो खत्म हो रहा है, तनाव कम होगा। अब आपका मन हल्का हो जाएगा, एकदम से जीने लगेंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में कोई मुश्किल थी उससे बाहर निकलेंगे। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल का महीना अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए ये महीना आपके लिए उत्तम है, आप बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। वैसे भी श्रापित दोष आपके लिए उतना भी बुरा नहीं है, इसलिए आप टेंशन ना लें। शुक्रदेव भी उच्च के हैं और फिर केंद्र में आएंगे, त्रिकोण में आ जाएंगे, तब यहाँ पर आपकी करियर की रफ्तार बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से आप ग्रो करेंगे। शुक्र अभी उच्च के 4 ग्रहों के साथ, यानी कि आप अकेले नहीं बढ़ेंगे, 2-4 लोगों के साथ, यानी पार्टनरशिप में काम करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल जो डाउन था वो आपका बेहतर हो जाएगा और आप लाइफ आपका बेहतर होगा, डर निकलेगा मन से। तो करियर के मामले में बढ़िया है। सूर्य का भी उच्च के 14 अप्रैल के बाद होंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, जो आपको आगे ले जाने में बहुत मदद करेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, यात्रा वगैरह से खासकर आपको लाभ होगा। काम करने का तरीका जो है अब लोग पसंद करेंगे, आपका नेचर भी चेंज होगा बहुत हद तक, खाने पीने और व्यवहार में भी चेंजिंग आएगी। वैसे तो बुध के साथ नीचभंग राजयोग बनाकर सूर्य बैठे हैं यहाँ पर, बुध आपके लिए नीचभंग राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो धीरे धीरे आप जो भी काम करेंगे उसमें ग्रो करेंगे। डेली इनकम वाला काम आपका बढ़िया चलेगा, इसमें ग्रोथ होगा। और शुक्र ग्रह जो हैं उनका मंत्र जप कीजिए, ओम शुं शुक्राय नमः, ताकि आपके सुख बढ़े। अभी तक आपने बहुत तकलीफें झेली है तो आपका सुख बढ़े, अनुकूल रहेगा। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।